अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्वर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ट्यूटोरियल के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो एंड तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डेफिनेशन और इसकी सिंटैक्स के बाद जो है आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से एसक्यूएल सर्वर में यूज़ किया जा सकता है। The if-else statement controls the flow of execution in SQL Server. It can be used in store procedure, function, triggers, etc. to execute the SQL statements based on the specified condition. In SQL Server, the if-else statement is used to execute code when the condition is true or execute different code if the condition evaluates to false. तो अगर हम इसको एक इजी वर्ड में कहें तो ये बेसिकली इफ़ और एल्स कंडीशन जो है बेस्ड ऑन कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, और इफ़ और एल्स कंडीशन के अंदर बेसिकली हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और वो एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो किसी भी स्टोर प्रोसीजर्स में भी हो सकती हैं, एज फंक्शंस में भी हो सकती हैं, ट्रिगर्स में भी हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फंक्शन और ट्रिगर्स पे भी अपनी एक वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊँ। स्टोर प्रोसीजर ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो इफ़ कंडीशन, और फिर इसके बाद अगर इफ़ कंडीशन के बाद जो है स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट जो है वो लिखी जाती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्वर ये कंटिन्यू है। एल्स जो है वो ऑप्शनल होता है, हम चाहें तो एल्स दे दें और अगर हम चाहें तो ना भी दें इफ़ के साथ। वी वुड यूज़ द एल्स कंडीशन व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द इफ कंडीशन एवैल्यूएटेड टू फॉल्स दैट इज़ द कंडीशन वाज नॉट मेट। Within the if-else statement, the else condition is optional. There is no else-if condition in the if-else statement. Instead, you will achieve the next multiple if-else statement to achieve the desired effect. तो इसमें जो है बेसिकली if और else ही होता है और else if कंडीशन नहीं होती है। जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि if else और else if जो है वहाँ पे हमारे पास फ़ीचर्स मौजूद होता है कि हम यूज़ कर सकें, बट यहाँ पे जो है एल्स इफ़ का फ़ीचर जो है मौजूद नहीं है इन एसक्यूएल सर्वर। एल्स के अंदर फर्दर हम जो है वो इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, तो जस्ट लाइक टू मेक इट एज नेस्टेड इफ़ एल्स। अब हम चलते हैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ, और वीडियो ट्यूटोरियल में हर मरतबा की तरह इस भी जो मैंने क्वेरीज़ लिख ली हैं, ये मैं बेसिकली रियल टाइम क्वेरीज जो है वो फाइंड करता हूँ, लिखता हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे पहले हमने देखा कि डिक्लेयर करा मैंने एक वेरिएबल जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हुआ है, डिक्लेयर्ड विद वेरिएबल नेम और इंट, और इसके बाद जो है मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी है 15। अब मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ सेट वैल्यू लेस देन 25 तो प्रिंट करेगा वैल्यू इज़ लेस देन 25 और वैल्यू इज़ नॉट लेस देन 25। तो मैंने जो वैल्यू उसकी 15 करी हुई है तो डेफिनेटली ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी इफ़ वाली, और हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। द वैल्यू इज़ लेस देन 25, और अगर यहाँ पे मैं 30 करूँगा तो हम देखते हैं अब क्या होता है, वैल्यू इज़ नॉट लेस देन 25। हम दूसरा फर्दर देखते हैं कंडीशन। अच्छा, इसमें आपने देखा कि इफ़ और एल्स की कंडीशन थी, यहाँ पे एल्स मैंने नहीं लगाया, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं एल्स लगाऊं। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है लेस देन 25 तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर इस कंडीशन में मैं इसको 50 कर देता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी हमारी कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो, एग्जीक्यूट भी नहीं हो। अगर ये यहाँ पे एल्स होता तो एग्जीक्यूट हो जाता। तीसरा जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमने 30 जो है वो सेट करी है। अगर लेस देन 25 है तो ऊपर वाली होगी, एल्स जो है वो नीचे वाली होगी। अब इसमें जो है एल्स के अंदर फिर हमने इफ़ और एल्स की कंडीशन लगाई है नेस्टेड एल्स इफ़ को चेक करने के लिए। अब हम सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसमें इसको प्रिंट करते हैं, तो
इसने जो है पहले कंडीशन 30 है तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है। फिर उसने चेक करा कि इफ अगर वैल्यू लेस देन 50 है तो चेक योर मैथ.com प्रिंट होगा, एल्स bigactivities.com होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 60 कर देते हैं तो अब क्या प्रिंट होगा। अब आपने देखा बिग एक्टिविटीज़ आ गई हैं, क्योंकि एल्स वाला जो है हमारा क्लॉज जो है वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। अब हम 20 दे देते हैं यहाँ पे ताकि लेस देन 25 हो जाए, तो टेक्नो 1 में हटा गया। आपने देखा किस तरह से इफ़ हम एल्स जो है वो कंडीशन और विद नेस्टेड हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा कि ज़्यादातर जो है वो प्रिंट करवा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट ही करवाएं, हम यहाँ पे फर्दर एसक्यूएल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट की भी हो सकती है, अपडेट की भी हो सकती है, डिलीट की भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को भी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इसको व्यू करना। अब यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट को बंद कर दिया और मैंने एग्जीक्यूट करा। वैल्यू जो है वो 3 है। वैल्यू 3 में आपने देखा कि एल्स वाली कंडीशन जो है वो रन हुई है। और अगर मैं इसको अगर 2 कर दूँ या 2 से लेस देन कर दूँ तो ऊपर वाली कंडीशन जो है वो होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए यूनियन के साथ। तो आपने देखा कि किस तरह से हम जो इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आपने पसंद किया है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।